Hello bachcho, let's read the question. The question says the radius of the earth is 6.4 into 10 power 6 meter and the mean density is 5.5 into 10 power 3 kg per meter cube. Find out the gravitational potential at the earth's surface. क्वेश्चन में हमें अर्थ का रेडियस दे रखा है और उसका मीन डेंसिटी दे रखा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम लोग इस अर्थ के सरफेस पर जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करें। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जो की कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं वी को, तो क्या डिफाइन करते हैं वी इज इक्वल टू कितना होता है, वी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। यहाँ पर वी क्या है, वी इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और जो जी क्या है, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा जी का वैल्यू। और एम क्या है, एम इज द मास ऑफ अर्थ, क्योंकि हमें अर्थ के सरफेस पर ही फाइंड करना है। और आर क्या हो जाएगा, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन में पहले गिवन क्या है हम लोग देखेंगे। गिवन गिवन में हमें आर दिया है, कितना दिया है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, 6.4 इंटू रेडियस दिया है इतना, और मीन डेंसिटी कितना दिया है 5.5 इंटू 10 पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी मतलब रो, 5.5 इंटू 10 पावर 3 केजी पर मीटर, टू 10 पावर 3 केजी पर मीटर। ठीक है, हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। और अर्थ एक स्पीयर है, एक ऐसा स्पीयर है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, जिसका वॉल्यूम होगा, अगर हम उसका वॉल्यूम की बात करें तो कितना होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर यहाँ पर हम डेंसिटी की बात, अगर हम उसका मास निकाले तो मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। तो रो का तो वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये हो जाएगा अर्थ का मास, ये हो जाएगा अर्थ का मास। अभी हमें निकालना है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो उसका वैल्यू निकालना है। तो पता है जो हमें v कितना होता है, v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। तो g का तो वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता है, g का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू m का वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो 4/3 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 6.4 इंटू 10 पावर 6, 6.4 इंटू 10 पावर 6 का होल क्यूब इंटू रो, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5.5 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 इंटू 10 पावर 3। ये जी, ये हो गया एम का वैल्यू कितना है, एम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई आर। आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है क्वेश्चन में 6.4 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6। ये हो जाएगा हमारा जो इक्वेशन होगा 6 पॉइंट, जी का वैल्यू हमने पुट किया 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11
एम का वैल्यू कितना हुआ, एम का वैल्यू हुआ 4/3 पाई इंटू आर क्यू 6.4 10 पावर 6 का होल क्यू, ठीक है। और रो का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 5.5 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई जो आर का वैल्यू 6.4 इंटू 10 पावर 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जो फाइनली हमारा आंसर बनेगा कितना बनेगा, -6 पॉइंट, इसमें माइनस एक आएगा, -6.22 इंटू 10 पावर 7 जूल पर केजी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू, उसका यूनिट क्या होता है, इसको नाम है जूल पर केजी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकला, 6.22 -6.22 इंटू 10 पावर 7 जूल पर केजी। ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अर्थ सरफेस। So I hope you understood the question well. All the best for your exam.